हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। मैं अभी जिस जगह पे हूँ इसे ब्रह्म वर्चस्व साधना स्थल बोलते हैं। ठीक है। ये शांति कुंज का है। ये शांति कुंज एक गायत्री परिवार है। अब गायत्री परिवार क्या है? गायत्री परिवार वो है जो गायत्री मंत्र के ऊपर साधना करते हैं। ठीक है। गायत्री मंत्र में 24 मंत्र हैं टोटल। जब आप पढ़ेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये 24 मंत्र हैं। 24 मंत्रों के 24 माताएं को डिनोट किया गया है। तो ये 24 माताओं का मंदिर बनाया गया। हर एक मंदिर एक एक माता को डिनोट किया गया है और यहाँ पे मंत्रों के बारे में लिखाया गया है। ठीक है। हर एक भगवान आप जानोगे कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है। और मेरे जो बैक साइड आपको दिख रहा है, इतने सारे जो ग्रीनिश पेड़ पौधे हैं, ये सारे पेड़ पौधे नॉर्मल पेड़ पौधे नहीं हैं। ये जड़ी बूटियाँ हैं जिससे यहाँ पे संशोधन किया जाता है और उस शोधन से काढ़ा बनाया जाता है, दवा बनाया जाता है। जो पीड़ित व्यक्तियाँ होते हैं, पेट की बीमारियाँ, आंत की बीमारियाँ, और या तो फिर घुटने की दर्द, कमर की दर्द, खांसी, जुखाम। देखिए, अंततः हम लोग वेद शास्त्र में जो भी लिखे हैं कि जितने रोग हैं मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, जो भी रोग होता है वो सारे जड़ी बूटियों से स्वतः निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे उस जड़ी बूटियों पर शोधन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो भी आप पेड़ पौधे देख रहे हैं ये सारे जड़ी बूटियाँ हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। गुलाब नहीं, गुल्लर लिखा है, उदंबर, ये अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे। गुड़हल, करंज, भिमला। ठीक है। विधार, पलास, अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं। हम सब दिखाएंगे आपको। ये वीडियो बहुत परमिशन लेके मैं बना रहा हूँ। ठीक है। और बहुत मेहनत लगता है ऐसे वीडियो में। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, अंतिम तक देखिए और फिर मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है। और लाइक्स ज़रूर करना प्लीज़। आपका एक लाइक मुझे बहुत प्रोत्साहन देता है। ठीक है। राधे राधे। मेरे साथ बने रहिए। पहले भी आपको बताया, कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रशोधन यहाँ पे होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे रिंकू भैया जी हैं, रिंकू राम भैया जी, वो हमें बताएंगे यहाँ पे किन किन रोगों का निवारण होता है, किन किन जड़ी बूटियों से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है और ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनसे हम जानते हैं। ठीक है। प्रणाम रिंकू भैया जी। नमस्कार। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव के सानिध्य में आके आपको कितने साल हो गए हैं ऐसे? गुरुदेव के सानिध्य में तो काफी साल, 20 25 30 साल हो गए। अच्छा, बाकी 25। यहाँ पे 25 साल से रह रहा हूँ। जी, पहले आप साधना के लिए आए थे फिर? हाँ, साधना के लिए आए थे। जी। फिर यहीं पे आप पहले से जड़ी बूटियों के बारे में प्रशिक्षण थे या फिर यहाँ पे आने के बाद प्रशिक्षण हुआ? पहले से इसके बारे में कोई जानकारी था, जड़ी बूटी के बारे में कोई जानकारी नहीं था। यहीं अच्छा। आने के बाद ही हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हुआ और उसके प्रति थोड़ा सीखने की ललक पैदा हुआ और अच्छा। धीरे धीरे सीखते सीखते इस काम को करने लगे तो थोड़ा बहुत अनुभव इसके बारे में प्राप्त होता है। यहाँ पे सारे जड़ी बूटियाँ यहाँ पे अपने से ग्रो करते हैं, मतलब खेत पैदावार करते हैं? नहीं, यहाँ पे जो जड़ी बूटियां लगा हुआ है वो के डेमो के लिए ही है, प्रदर्शन है ना, जानकारी के लिए, लोगों को आने वाले लोगों की जानकारी के लिए लगाया गया है एक एक अच्छा। प्लांट, अच्छा। है ना। यहाँ पे भी जो देख रहे हैं डिब्बों में रखी है वो भी जो है एक एक जड़ी बूटियों का दिखाने के लिए, पहचान के लिए लगाए रखते हैं। अच्छा। बाकी जो उपयोग की चीजें होती है, जो उपयोग करने हमें होता है, वो जड़ी बूटियां हम बाहर से मंगाते हैं। अच्छा। किन किन रोगों का निवारण हो सकता है? ऐसे तो
सारे रोगों का निवारण वेद में लिखा है कि सारे रोगों का निवारण इसी में हो कि हाँ, जड़ी बूटियों आयुर्वेद से। में तो सभी रोगों का निवारण होता जी है ना, कठिन से कठिन, असाध्य से असाध्य बीमारियों का भी होता है। जी लेकिन वो उसके वैद्य के ऊपर होता है ना, वैद्य की कितनी पकड़ है उसके हिसाब से असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक करने की उसके अंदर क्षमता होता है। जी ठीक है, उनको उस तरह से जानकारी होता है, नाड़ी की जानकारी होता है, बीमारियों की लक्षण के हिसाब से उनको जानकारी होता है, और उसकी जड़ी बूटियों, औषधियों और जो दवाइयाँ होती है उसकी भी उनको पकड़ होता है ना। दवाइयों में सिर्फ ये औषधि नहीं होता है, जड़ी बूटी नहीं होता है, रस भस्म भी होता है। रस भस्मों का भी प्रयोग जो राजवैद्य होते हैं, जी असाध्य रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं, जी। तो भस्म के ऊपर भी उसका पकड़ रहता है। अच्छा, तो वो तो इनका नाड़ी, पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी पकड़ के हम भी जान सकते हैं कि रोग का क्या है, अभी मनुष्य का रोग क्या है। ये नाड़ी अलग अलग होता है। जैसे मान लो नाड़ी की पकड़ तो वैद्य लोगों को होता जी है ना, कौन सी नाड़ी चल रही है। वो तो ईड़ा और पिंगला तो वो तो अलग विषय हो गया, जी वो योग के विषय हो गए। जी ठीक है, जी ये प्राणायाम का विषय हो गया। जी ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमें दो नाड़ियां होती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है। दोनों नाड़ियों से ही हम एक तरह से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पूरा करते हैं। जी बीच की जो नाड़ी होती है वो सुषुम्ना नाड़ी कहलाता है। जी। वो जब स्थिर होकर के वो चलने लगता है तो उसमें ध्यान की स्थिति बनता है। अच्छा, इसलिए प्राणायाम करते हैं जिससे कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे और हम स्थिर होकर के ध्यान कर सकें। ऐसे कितने सारे जड़ी बूटियों को मिला के ये काढ़ा प्रिपेयर किया जाता है भैया, यहाँ पे जो काढ़ा बनाया गया है। यहाँ पे तो कम से कम 100 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमारे पास मौजूद रहता है, 50 से 100 प्रकार की जड़ी बूटियाँ। जी लेकिन यहाँ पे जो आप नेम प्लेट देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, वो हम काढ़ा बनाते हैं। और धीरे धीरे हम यहाँ पे अभी अभी 4 प्रकार के, 4 5 6 प्रकार की जड़ी बूटियों का काढ़ा बना रहे हैं। जी 6 प्रकार की काढ़ा बना रहे हैं। तो उसमें मिश्रण होता है अलग अलग जड़ी बूटियों, जैसे मान लो उसके बीमारी के हिसाब से अच्छा उससे संबंधित जिस बीमारी के लिए हम देते हैं उस बीमारी से संबंधित जड़ी बूटियों का मिश्रण करके काढ़ा बनाते हैं। अच्छा। यहाँ पे मैंने कल भी आया था तो 4 प्रकार के काढ़ा जैसे देखे। मुख्य रूप से आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉटल रखा हुआ है, ये जैसे त्रिफला है जी ना? ये पेट से संबंधित होता है, पेट साफ करने से संबंधित होता है ना। इसमें जैसे हरड़ बेड़ा आंवला का यूज होता है, और भी चीजें मिला दिया जाता है इसमें, जैसे हरड़ बेड़ा आंवला के देखते हैं, जैसे सब्जी पत्ती वगैरह है, बतास भी मिला सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये और निरुंडी है, घुटने के, कमर के और ज्वाइंट पेन है ना। इसके अतिरिक्त जो मसल्स में किसी प्रकार की दर्द हो जी जी। बात संबंधी, तो घुटने निरुंडी का काढ़ा देते हैं। अच्छा तो उसमें जैसे अलग अलग और भी जड़ी बूटियां, जैसे मान निरुंडी, रासना, पुनर्नवा है, अश्वगंधा है, और नागर मोथा है, गिलोय है। ठीक है, दसमन पात पाउडर, महाराष्ट्र आदि पात पाउडर और आदि और भी चीजें जितना उससे संबंधित है वो हम मिला सकते हैं। अच्छा। ये क्या नॉर्मल व्यक्ति सीख सकते हैं, ये जैसे हम लोग सीखना चाहते हैं अगर, तो क्या सीख सकते हैं यहाँ हाँ, पे आके? नॉर्मल व्यक्ति सीख सकते हैं, जिज्ञासु होना चाहिए, उनके अंदर ललक पैदा होनी चाहिए, तो पैदा हुआ होना चाहिए, मतलब सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जी ललक होनी चाहिए, है ना। तो किसी भी तरीके से वो सीख सकता है। शांति कुंज में सिखाते हैं ये तो खुद से सीखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। सिखाने की व्यवस्था है, हम्म पर खुद से सीखने से ज्यादा बेहतर होगा। जमीनी स्तर पे जड़ी बूटी पहचानिए, पेड़ पौधे पहचानिए, कौन से पेड़ किस नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित जो है उसका गुण धर्म जानिए, उसका उपयोग जानिए, उपयोग कैसे करते हैं वो जानिए। ठीक है, ये सब है। बाकी उससे संबंधित पुस्तकें पढ़िए और जी। पुस्तकों का अध्ययन करिए गहराई से, और जो भी उसके प्रयोग के लिए लिखे गए हैं उसके अनुसार आप धीरे धीरे कुछ छुटपुट आप प्रयोग करते रहिए। जी उसका जो रिजल्ट निकलता है वो अपने दिमाग में रखिए, या इसके अतिरिक्त आप नोट्स बनाइए, और आगे धीरे धीरे उस काम को आप करते रहिए।
आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहेगा, आपकी पकड़ भी बनती रहेगी और बीमारी के साथ बीमारियों को आप ठीक करते रहेंगे। भैया जी, मैंने सुना है यहाँ पे हमारे शांति कुंज में यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, यहाँ पे कोर्स भी होता है। क्या कोर्स हम रजिस्टर करके सीख सकते हैं? यहाँ पे 6 महीने का कोर्स होता था, अब वो 2 साल का कोर्स कर दिए गए हैं। अच्छा। पहले होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत जो है HHM का कोर्स होता था, जी वो स्वास्थ्य प्रबंधन करके होता था। जी। अब वो 2 साल का कोर्स है, उसमें सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह भी पढ़ाते हैं जी। और इसके अतिरिक्त उसी ज्ञान देते हैं। उसका एक तरह से ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं वो ज्ञान वहाँ पे विश्वविद्यालय में देते हैं। और उसके लिए अधिक जानकारी के लिए वहाँ विश्वविद्यालय में आप जो टीचर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। प्रणाम। ठीक। हम आज जाने कि यहाँ पे कितने सारे संशोधन किया जाता है, कितने सारे जड़ी बूटियों से यहाँ पे संशोधन करके एक दवा बनाया जाता है, जो हमारे धार्मिक गुरुओं ने लिखा है किताबों में, वेद शास्त्रों में, उसका कई अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। किंतु हम ये अंग्रेजी दवाइयों पे जाके हमारा तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी दवाई में साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, वो सबको पता है, लेकिन आयुर्वेदिक में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा शांति कुंज का, तो आप मेन वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और जो 6 महीना का कोर्स था वो 2 साल का हो गया है, और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है ये कोर्स करने के बाद। फिर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट या तो फिर नेचुरोपैथी डॉक्टर टाइप या तो फार्मास्यूटिकल कुछ भी आप अपने से कर सकते हैं। प्रणाम। राधे राधे।